मानव के शरीर में, मनुष्य की देह में ये शिव तत्व भगवान शंकर का परम रस तत्व श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। हमने पहले भी कथा में कहा कि कोई पूर्व का पुण्य होगा, कोई पूर्व की करी हुई अविरल भक्ति होगी, जिस भक्ति के बल पर आप और हम इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान शंकर की इस पवित्र कथा में विराजमान है। क्योंकि मानव का शरीर प्राप्त करना एक सरल विषय है कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि आपको और हमको मिल गई, आपको और हमको प्राप्त हो गई। और ये 84,00,000वें नंबर की योनि जो हमको मिली है, प्राप्त हुई है, मानव की देह, मनुष्य का शरीर जो मिला है, और उसमें भी अगर हम भगवान शंकर के मंदिर तक जा रहे हैं एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को अगर जल चढ़ा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि फिर जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के प्रपंच से हम छूट जाते हैं। फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। पब्लिक को आवाज नहीं है। फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाते हैं। शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव जी की उपासना, शिव जी की आराधना, शिव स्तुति, शंकर का गुणगान आपको और हमको ये मृत्यु के प्रपंच से छुड़ा देता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देता है। एक कथा में एक प्रवचन में बहुत अंतर होता है। कथा में और प्रवचन में बहुत बड़ा अंतर है। प्रवचन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और बहुत प्रवचन दे देंगे। प्रवचन का मतलब है कि दूसरे को समझा देना, दूसरे को ज्ञान दे देना, दूसरे को बता देना। इसलिए हमारे यहाँ पर कभी कभी बच्चे भी बड़ों से कह देते हैं तुम हमको प्रवचन मत दो। बहुत प्रवचन दे लिया, अब प्रवचन मत। प्रवचन में और कथा में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। प्रवचन दूसरे को उपदेश दे देना, दूसरे को कह देना, दूसरे को समझा देना, दूसरे को बोल देना, सरल। प्रवचन दे देना, बता देना, समझा देना, कह देना, सरल। पर अपने ऊपर उतारना,
अपने ऊपर धारण करना, ये बहुत कठिन। कथा और प्रवचन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। कथा का मतलब होता है कि जो कह रहा है, जो बोल रहा है, जो समझा रहा है। कथा का मतलब है जो बोल रहा है, जो समझा रहा है, जो कह रहा है, जो समझाने में लगा हुआ है, जो बताने में लगा हुआ है, जो कहने में लगा हुआ है, वो पहले स्वयं पर उतारे, स्वयं पर उतारता है, फिर दूसरों को बताता है। कथा का मतलब ही यही है, कथा का सार्थक वही यही है। कथा का मतलब ही यही है, कथा का सार तत्व ही है। कथा दो काम करती है और वो दो काम सबसे बड़े हैं। कथा दो काम करती है। पहला काम कथा करती है कि स्वयं का परिचय कराना, कि कथा अपने ऊपर बता देती है, अपने ऊपर बता देती है, अपने ऊपर समझा देती है कि मैं कैसा हूं। मैं कैसा हूं ये कथा बता देती है, कथा कह देती है। कथा दो काम बड़े करती है। एक स्वयं का परिचय दे देती है और दूसरा भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या श्रेष्ठ लगेगा, भगवान को क्या अच्छा लगेगा, भगवान को क्या पाएगा, भगवान के लिए क्या ठीक रहेगा, वो बता देती है। वो बोल देती है कि भगवान को ये प्रिय लगेगा, कि भगवान को ये अच्छा लगेगा। शंभु 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 शंभु। कथा स्वयं का भी परिचय कराती है और कथा भगवान को क्या प्रिय है, भगवान को क्या श्रेष्ठ लगता है, भगवान की क्या प्रियता है, वो भी बता देती है, वो भी बता। सबसे पहला परिचय कथा स्वयं से कराती है। जब आप कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, तब आप सबको ऐसा लगता होगा कि महाराज जी कथा मेरे ऊपर कर रहे हैं। जब हम कथा श्रवण करने के लिए आप और हम बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे ऊपर कथा कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है, मुझसे कह रहे हैं। पर कथा स्वयं का एक स्वरूप है, कथा स्वयं का एक भाव है। दूसरे नंबर पर है कथा दो चीजें जो देती है, उसमें सबसे पहला परिचय कथा खुद का कराती है और दूसरे नंबर पर परिचय कथा देवाधिदेव महादेव का कराती है कि भगवान को क्या प्रिय है, हम भगवान का कैसे पूजन करें, हम भगवान की कैसे आराधना करें, हम भगवान की कैसे अर्चना करें, हम भगवान को कैसे रिझाएं, हम भगवान को कैसे भजें, हम भगवान को कैसे पुकारें, हम भगवान का कैसे स्मरण करें, ये कथा करती है। भगवान की पूजन कैसे करना है, भगवान का भजन कैसे करना है, भगवान का स्मरण कैसे करना है, भगवान का नाम जाप कैसे करना है, भगवान का भजन कैसे करना है। प्रवचन देने वाला प्रवचन देगा, दूसरा उसको सुनेगा, अपने विवेक में रहेगा, बुद्धि में रहेगा, अपने ऊपर उतारेगा। पर कथा पहले सबसे पहला काम करती है, जो कथा बांचने वाला है उस पर अमल करा।
स्वयं का पथ निश्चित करती है। और स्वयं का पथ निश्चित करने के बाद कथा फिर भगवान को कैसे भजना है, भगवान का कैसे स्मरण करना है, ये निश्चितता करती है। हमारा एक निवेदन बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से, माता पिता का हाथ पकड़कर जब तक आप चले, आपके निर्णय आपके माँ बाप ले। जब तक बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर चले, निर्णय माता पिता ले। पर जब बच्चा माता पिता का हाथ छोड़कर कंधे पर स्कूल का बैग टांगकर, हाथ में पानी की बोतल लेकर, जब कंधे पर स्कूल का बैग हो, किताबों का बैग, पुस्तकों का बैग, विद्या का बैग जब अपने कंधे पर हो, तो मेरा बच्चों से निवेदन है, उस समय पर आपको किसी सद्गुरु के, किसी अच्छे शिक्षक के निर्णय की बहुत जरूरत है। हमने पहले कथा में एक बार कहा था कि 4 तरह के गुरु होते हैं। पहले नंबर पर गुरु है मां, दूसरे नंबर पर गुरु है पिता, तीसरे नंबर पर गुरु है शिक्षक और चौथे नंबर पर गुरु है सद्गुरु। बचपन में, बाल्यावस्था में एक मां से बढ़कर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। बच्चा डॉक्टर बनेगा कि बच्चा कलेक्टर बनेगा, बच्चा एसपी बनेगा कि बच्चा डीएसपी बनेगा, बच्चा मंत्री बनेगा कि संतरी बनेगा कि कलंतरी बनेगा, बच्चा क्या बनेगा, बच्चा व्यापारी बनेगा, व्यवसायिक बनेगा कि नौकरी करेगा, एक माँ निश्चित कर देती है। क्योंकि वो माँ अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है तो ज्ञान भी देती है। एक मां से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। और नवयुवक बेटा बेटी अपनी बुद्धि में ये बात बिठाएं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सहेलियों की बात अच्छी लगती है, दोस्तों की बात अच्छी लगती है, पर घर के माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको गांव के लोगों की, शहर के लोगों की, मित्र दोस्तों की, व्यापारियों की, व्यवसायियों की बात अच्छी लगती है, अपना साथ में काम करने वालों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की बात अच्छी नहीं लगती। कई बहुएं हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई दामाद हैं, कई बेटियां जिनको लोगों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की, घर के माता पिता की बात अच्छी नहीं लगती। और जिन बच्चों को, दुनिया के जिन लोगों को दूसरे की बात अच्छी लगे और घर के बुजुर्गों की बात बुरी लगे, समझ लेना उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और एक दिन वो बर्बाद होकर रहेगा। वो बर्बाद होकर रहेगा। जिसको दुनिया में दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, अपना धर्म बुरा लगता है, जिसको पराया धर्म अच्छा लगे, पराये लोग अच्छे लगें, पराये धर्म के लोग अच्छे लगें, दूसरे के त्यौहार अच्छे लगें और खुद के त्यौहार बुरे लगें, खुद का धर्म बुरा लगे, समझ लेना कि तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। भारत एक ऐसा देश है, 365 दिन में से कितने दिन? 365 दिन में 400 उत्सव मनाए जाते हैं भारत में। अब जरा विचार करिएगा, दिन है 365 और हमारे यहाँ त्यौहार कितने मनाए जा रहे हैं? 400। जम के बोलो जरा, 400। 365 दिन में भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय सनातन धर्म में 365 दिन हैं और 365 दिन में 400 हमारे यहाँ त्यौहार हैं।
आप जरा विचार करिएगा, कभी कभी एक दिन में दो दो त्यौहार पड़ जाते हैं। अमावस्या पड़ी तो शनिचरी अमावस्या पड़ जाएगी, ये अमावस्या पड़ जाएगी, वो अमावस्या पड़ जाएगी, पूर्णिमा पड़ी तो ये पड़ जाएगी। 365 दिन है और सनातन धर्म में 400 त्यौहार हैं। 400 त्यौहार हमको क्या कम पड़ रहे हैं जो हम दूसरे धर्म के त्यौहार मनाते फिर, दूसरे धर्म में जाते फिर? अपने त्यौहार में क्या कमी है? क्यों? किस लिए? जिस घर में घर के माता पिता की बात बुरी लगने लगे और बाहर वालों की बात अच्छी लगने लगे तो समझ लेना ये घर बर्बादी का सिरा बन गया। मां सास से आपकी बनती नहीं है, सास से आपका कहीं संबंध नहीं है, मान लो लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। मैं शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत। शबरी नारायण वाले महाराज जी प्रत्येक कथा में आप कथा श्रवण करने के लिए जब भी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कथा होती है तो लगभग आपका आगमन होता है और कथा रसतत्व आप ग्रहण करते हैं। हमारे बीच में सुना के जाना है, मैं सुनूंगा। दीदी प्रज्ञा भारती जी हमारे बीच में पधारी हैं, जिनका नर्मदा अष्टक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद करिएगा। बहुत सुंदर आप नर्मदा अष्टक, हमने निवेदन भी करा है कि कथा के विराम के समय पर एक बार नर्मदा अष्टक का पाठ आप और हम सब मिलकर करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। माता पिता के शब्द, भले माता से आपका झगड़ा हो, पिता से आपका झगड़ा हो, भले माता पिता हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इनको ज़्यादा दिया उनको कम दिया, पक्षपात का भाव हो सकता है, आपके हृदय में ऐसा लगता हो कि ऐसा किया गया, पर शिव पुराण कहती है कि माता पिता के शब्द आपकी बुद्धि में, आपकी चित्त वृत्ति में श्रेष्ठ लगना चाहिए, श्रेष्ठ। कभी भी एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए कि घर के बुजुर्ग के पास में अगर कोई वस्तु है या घर के बुजुर्गों के पास में कोई सामग्री है, वो किसी दूसरे को नहीं देंगे, देंगे तो आपको देंगे, देंगे तो आपको देंगे, किसी दूसरे को नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, घर का जो बयो है, अगर वह आशीर्वाद देगा, यदि कुछ आपको प्रदान करेगा, वो किसी अन्य को जो दे रहा है उससे 4 गुना ज्यादा प्रबल वो बल आशीर्वाद आपको दे रहा है।
आपको प्रदान करता है। इसलिए प्रयास करें। हम मना नहीं करेंगे कि आप बाहर वालों की बात को मत मानो, आप दुनिया की बात को मत मानो, आपकी सहेली की बात को मत मानो, आपके दोस्त की बात को मत मानो, खूब मानो। पर साथ में जो घर में बुजुर्ग हैं, घर में माता पिता हैं, घर में जो बयों हैं, घर में जो बड़े हैं, घर में जो विराजमान हैं, उनकी बात को भी आपको मानना चाहिए। एक दिन को आपको श्रेष्ठता के मार्ग पर लेकर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस समय पर ब्रह्मा जी के मन में कोई संशय उत्पन्न होता था, ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करते हैं और सृष्टि का निर्माण करते करते जब ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न होता है तो भगवान शंकर के पास जाकर बैठते हैं, भगवान शिव के पास जाकर बैठते हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में संशय हुआ, देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। भगवान विष्णु के हृदय में संशय हुआ, भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। इंद्रदेव के मन में संशय हुआ तो भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। वरुण, गरुण, 33 कोटि देवताओं के हृदय में जब कोई संशय होता है तो भगवान शंकर के पास जाकर बैठते हैं, जिससे हमारा संशय, हमारे भीतर की कुछ मन में उलझने हो तो वो समाप्त हो, हमारे भीतर का संशय समाप्त हो, हमारे भीतर की उलझने समाप्त हो। अब कितना सुंदर कहा कि भगवान ब्रह्मा जी के मन में संशय होता है तो वो भगवान शिव जी के पास जाकर बैठते हैं, भगवान नारायण के पास संशय होता है तो शंकर जी के पास जाकर बैठते हैं, इंद्र के मन में संशय होता है तो शिव के पास जाकर बैठते हैं, नारद जी के मन में संशय होता है तो शंकर जी के पास जाकर बैठते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल देवता ही नहीं, भगवान राम भी अगर इस पृथ्वी पर जन्मे और उनके मन में संशय आया तो वो शंकर जी के पास जाकर बैठे हैं। भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर जन्मे, भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद उनके मन में संशय आया तो वो भी भगवान शंकर के पास जाकर बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके हृदय में भी अगर कोई संशय है तो पहला काम करो, एक लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ और शिव के चरणों में जाकर बैठना प्रारंभ करो, संशय समाप्त होना चाहिए। संशय समाप्त। भीतर के संशय को शिव समाप्त कर दे। अपने भीतर अगर कोई विशेष संशय आ गया, कोई परेशानी आ गई, कोई उलझने आ गई, आप शंकर जी के मंदिर में पहुंचे हो तो वो समाप्त कर दो। कहा शिव कहां मिलेगा, शंकर को पाने की जगह कौन सी है? सबसे जल्दी अगर कहीं भगवान मिल सकता है तो कहां मिलेगा? शबरी नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं। मां शबरी का बड़ा सुंदर चरित्र इन्होंने एक बार शबरी नारायण में जब हम कथा करे थे लगभग 7-8 साल पहले, बल्कि और ज़्यादा समय हो गया होगा, 9-1 साल के लगभग में शबरी नारायण में कथा हुई थी, 9-1 साल पहले। तब आपने एक प्रसंग सुनाया था महाराज जी कि प्रथम भक्ति में सत्संग मूल है। प्रथम भक्ति सत्संग की मूलता। जब भगवान राम जी ने शबरी अम्बा के सामने खड़े होकर कहा कि शबरी अम्बा, माँ शबरी से भगवान राम कहते हैं, शबरी अम्बा से भगवान राम कहते हैं कि मुझे पाने के लिए, मेरा दर्शन करने के लिए और मुझे पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कहीं पाना है तो कहीं अगर कथा चल रही हो उस कथा में जाकर बैठ जाइए, मेरा दर्शन आपको उस कथा में जरूर होगा, ये निश्चित। अब किस रूप में होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये वो निश्चित करता है, उसकी निश्चितता वो करता है। 7 दिन की कथा में आज कथा का छठा दिन है जिसको शिवरात्रि कहा जाता है। आज शिव भक्त रात भर
यहाँ रुककर कीर्तन करते हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक शिव भक्त कथा सुनते हैं। 11 बजे इस भूमि को नमन करके प्रणाम कर कर उस भूमि का रज अपने मस्तक चढ़ाते हैं। बाबा को झोली पसार कर प्रणाम कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर बाबा के इस पवित्र प्रांगण से जाते हैं और कहते हुए जाते हैं, मेरे भोले बाबा, मेरे पिता, हे बाबुल, ऐसी कृपा करना मेरे भोलेनाथ कि 3 महीने के अंदर मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंच जाए। ऐसी करुणा तू मेरे ऊपर कर दे, ऐसी दया तू मेरे ऊपर कर। विनय करते, निवेदन करते और केवल 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन, कल कथा 11 बजे विराम हो जाएगी। फिर आपका और हमारा मिलन 1 अप्रैल को होगा, 5 अप्रैल तक शाहदा में 1 बजे से 4 बजे तक महाराष्ट्र। फिर अपन 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र से श्रवण करेंगे। नूतन संवत्सर की करेंगे, नूतन वर्ष की करेंगे, नए वर्ष की, नए संवत्सर की, और एक नई ऊर्जा के साथ कि हम नूतन वर्ष की पहली कथा सुन रहे हैं। बाबा हमारे मन के मनोरथ पूर्ण करे। शिव के पास जाओ, शंकर के पास जाओ, शिव जी के पास जाकर बैठो, शंकर जी के पास जाकर बैठो, अपनी उलझनों को समाप्त करिए, अपनी उलझनों को मिटा दीजिए, अपनी उलझनों को समाप्त कर दीजिए। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दे, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। भगवान शंकर के पास जाकर बैठना मतलब अपने संशय को मिटा देना, अपनी उलझनों को समाप्त कर देना। कहां दर्शन होगा भगवान का? भगवान का दर्शन आप कहां कर सकते हैं? तो किसी ने कहा मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन हो सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन होगा, पर भगवान के श्री विग्रह का दर्शन होगा, भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन। और भगवान के असली स्वरूप का दर्शन करना है तो कहां होगा? तो कहा जहां पर भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा हो रही हो, वहां जितने शिव भक्तों का आप दर्शन करें वो शंकर का ही दर्शन होगा, शिव का ही दर्शन, शिव का दर्शन। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला जिस ओर से निकल कर जाता है, उसके शरीर से छूकर जो हवा जाती है, और अगर उस रोड पर, उस गांव में, उस रास्ते में कोई अधोगति में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, कोई अचानक बीमारियों से मर गया, बहुत आस और विश्वास था उसको, जीने की तमन्ना थी, अचानक मर गया, अगर कोई शिव पुराण सुनकर जा रहा होता है, उसके शरीर से लगकर कोई हवा भी चलकर जाती है, तो वो जीवात्मा का कल्याण करते करते जाती है, उसको मुक्त करते करते जाती है, उसको मोक्ष करते करते जाती है, उसकी मुक्ति करते करते जाती है। ये सियोर वाला महाराज नहीं करा, ये शिव महापुराण की कथा में महत्तम में लिखा कि शिव पुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस जगह से निकल कर जाता है, वहां से हवा चलकर उसके शरीर से छूती हुई जहां तक जाती है, वो ना जाने कितने कितने जीवों का कल्याण कर देती है। ये शिव महापुराण की कथा है। अब जरा विचार करिएगा, आप भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को श्रवण कर कर अपने अपने गांव में जाओगे, कोई अंबिकापुर से आया, कोई जसपुर से आया, कोई कुनकुरी से आया, कोई मयाली से आया, कोई आसपास के गांवों से आया, कोई राजपुर से, कोई रायपुर से, जहाँ जहाँ लोग जहाँ जहाँ से आ सकते थे, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, जहाँ जहाँ से आप लोग आए हो, कितना कितना भाव आपके शरीर से लगी हुई है। शिव महापुराण की तरंगें आपके शरीर से छू ही ये भगवान शंकर के शिव महापुराण की माटी अपने शरीर से लगकर जब अपने गांव तक जाएगी, कितना एक भाई का पत्र देखिए,
मेरा नाम प्रीति साव है। प्रीति साव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला के छोटे से गांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। प्रीति साव कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला के एक छोटे से गांव से हूँ। एक लोटा सारी समस्या का हल। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। एक पत्र में उसने सबसे पहले जो लाइन लिखी है, आप भी अपने एलईडी पर पढ़िएगा जरा। इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, पर इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान शिव महापुराण में नहीं है। जिसका समाधान शिव महापुराण में नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव से हूं गुरुदेव। हमारे यहां पर 500 600 फीट तक पानी नहीं है गुरुदेव। हमारे यहां भी एक बोर 600 फीट का लगा है, पर उसमें भी पानी बहुत कम सा आता। फिर एक और बोर कराया 500 फीट का, उसमें भी पानी थोड़ा थोड़ा सा आया। आखिरी में मेरी माँ पिता सब थक गए। विचार कर अब क्या करें, क्या करें। तब आपकी कथा छत्तीसगढ़ के ही एक क्षेत्र में हो रही थी और बाबा से प्रार्थना करने हम उस छत्तीसगढ़ के ही क्षेत्र में पहुंच गए और बाबा की कथा सुनकर वहां की माटी को लेकर अपने घर आ गए। और हम फिर पुनः वापिस एक बोर कराए, जहां हमने माटी का ढला रखा और बोरिंग की मशीन लगवाई तो 170 फीट पर हमें भरपूर पानी प्राप्त हुआ। 170 फीट पर हमें पानी की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, दुनिया के लोग हंसें, दुनिया के लोग ताना कसें। कहीं बैठी हो प्रीति साव, छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले के छोटे से गांव से है। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। अब कौन कहे, दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि शिव महापुराण का कथा का पंडाल है, यहाँ केवल कथा होती है। पर शिव जी महाराज स्वयं तुमरुका जी से भगवान शंकर कहते हैं, तुमरुका जी, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा का वाचन होता है वो स्थान साधारण नहीं रहता। मेरा कैलाश काशी बन जाता है और वहां मैं निवास करता हूं, वहां मैं निवास करता हूं। आप जो भोजन व्यवस्था संभाल रहे हैं, जो भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनसे जाकर पूछना। लाखों शिव भक्त रोज के भोजन कर रहे हैं प्रतिदिन। कभी 50,000 भोजन कर रहे हैं, कभी 60,000 भोजन कर रहे हैं, कभी 1 लाख लोग भोजन कर रहे हैं। प्रतिदिन इतने लोगों का भोजन बन रहा है। समिति उसको सुचारू रूप से चला रही है। जो भोजनशाला संभाल रहे हैं उनके पास जाकर पूछना, क्यों भैया भोजन भंडारे में कोई चीज़ की कमी है क्या, भोजन भंडारे में कोई चीज़ की कमी चल रही है क्या। तो वो हाथ जोड़कर कहेंगे, शंकर जी का भंडारा है, ऐसा चल रहा है कि रात दिन लोग खा रहे हैं और मालूम नहीं पड़ रहा। शिव महापुराण की कथा को मैं कौशल्या दीदी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस शिव महापुराण की कथा का यजमान का कोई नाम कौशल्या दीदी आपने नहीं दिया। इस कथा का यजमान बनाया संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण हिंदुओं को। इस कथा का यजमान पद अगर किसी को दिया तो आपने संपूर्ण क्षेत्रवासियों के, वनवासी निवासियों को, वन में रहने वालों को, आदिवासियों को, वन क्षेत्र में रहने वालों को इस कथा का मुख्य यजमान का पद दिया कि ये वनवासी, ये आदिवासी, ये निवास करने वाले संपूर्ण सनातनी इस कथा के यजमान रहेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत ये श्रेष्ठता है, ये सहजता है, होना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,
मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो डमरू वाले, मेरा नाम हो रहा है। करते हो डमरू वाले, मेरा नाम हो रहा है। ये उसकी कृपा से, ये उसकी दया से। कल शाम को माननीय आईजी महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय, माननीय नंदे जी, सबसे मिलना हुआ था शाम को। तो एसपी सर और कलेक्टर सर एक बात बोले, बड़ी सुंदर बात थी, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि महाराज जी, इस आदिवासी वनवासी क्षेत्र के लोगों का कोई, उन्होंने शंकर जी की बहुत भक्ति करी होगी जो ये शिव पुराण की कथा यहाँ पहुंची है। ये उनकी भक्ति का फल। मैं क्षेत्रीय जसपुर क्षेत्र के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, एसडीएम, कमिश्नर आदि सबको बहुत बहुत, यहाँ के एसएसपी, एसपी, टीआई सबको साधुवाद देता हूँ कि आपकी सोच में, आपकी बुद्धि में कम से कम वनवासी क्षेत्र का कल्याण है। कल्याण कितना सुंदर वर्णन किया कि इनके पुण्य थे। और उस बात को सुनकर हमारे मन में एक बहुत अच्छी बात ध्यान में आ गई कि आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में अगर ये कथा हो रही है तो इसका प्रसंग हमारे स्मरण में आया वो भगवान राम जी का, कि वो वन के लिए जाते हैं और गंगा जी के तट पर पहुंचकर निषाद राज को आवाज लगाकर कहते हैं, निषादों के राजा आओ, हमको पार होना है, गंगा जी से हमको पार लगा। हमको पार होना है, गंगा के तट से हमें पार उतारिए। तो वो कहते ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। हमको पार उतरना है। नाव लाई जाए। बहुत सारे केवट अपनी अपनी नावों को लेकर आए। किसी की नाव में रतन जड़े थे, किसी की नाव चंदन की बनी थी, किसी की नाव में छाता था, किसी की नाव में छत्र लगा था, किसी की नाव में पेंटिंग हुई थी, किसी की नाव में कढ़ाई हुई थी, किसी की नाव में घड़ाई हुई थी, कोई नाव में तांबा लगा था, कोई नाव में चांदी लगी थी, कोई नाव में पीतल लगा था, कोई नाव इतनी सुंदर थी कि वो देखते रह जाओ। इतनी सारी नाव घाट पर आकर खड़ी हो गई और भगवान निषादों का राजा निषाद राज ने भगवान राम जी से कहा, प्रभु ये सारी नाव आपकी है, आप जिस नाव पर अपना हाथ रख दोगे वो नाव में आप बैठकर चले जाओगे। आपके लिए नाव का ढेर लगा दिया गया। ये सारी नाव आपकी है, आप चाहे जिस नाव में बैठ जाइए, आप चाहे जिस नाव में बैठिए, आपकी मर्जी। ये नाव का ढेर लगाया। निषाद राज ने एक ध्वनि कर कर अपने निषादों को सूचना कर दी कि नाव लाओ, राम जी आए, पार उतरेंगे, नाव लाओ। सब ने अपनी अपनी नाव को झड़ा कर, साफ कर कर, पोंछ कर, बढ़िया सुंदर तैयार कर कर, इतना सुंदर श्रृंगार कर कर सब ने नाव खड़ी कर दी। सब ने, एक से बढ़कर एक नाव गंगा जी के घाट पर खड़ी थी, एक से बढ़कर एक नाव गंगा के तट पर खड़ी थी। और
सारी नाव लगने के बाद, सारी नाव जब लग गई, 25-50 नाव का ढेर लग गया निषादों की, तब आखिरी में एक नाव आखिरी में खड़ी थी, जिसमें एक केवट अपने तन पर जो पिछोड़ा रहता है, अब इधर हमको नहीं मालूम कि इधर क्या बोलते हैं, तन पर गमछा, पिछोड़ा, एक कपड़ा पुरुष लोग अपने कंधे पर रखते हैं, पिछोड़ा, गमछा, एक केवट बैठा अपनी नाव की ओर, और नाव में बैठा बैठा कपड़े को गीला कर रहा है नाव के पानी से और बाहर निचोड़ रहा है, फिर नाव में भरा, फिर निचोड़ा, फिर नाव में भरा, फिर निचोड़ा। क्यों? क्योंकि ये केवट की नाव नीचे से फूटी थी और फूटी हुई नाव में अंदर से पानी आ रहा था, तो केवट उस नाव का पानी बाहर निचोड़ रहा था, नाव को खाली कर रहा था। राम जी इतनी सुंदर सुंदर नाव को देखे, और देखने के बाद राम जी आगे बढ़ते 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 उस केवट के पास पहुंच गए, जिसकी नाव में छेद था, नाव पुरानी थी, और केवट के पास जाकर कहा, केवट तुम्हारी नाव लगाओ, मैं इससे पार उतरूंगा, तुम्हारी। आज हमको लगता है आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, इस वीराने जंगल में, इस मयाली में, इस कुमकुरी में, जसपुर में, अगर आज ये कथा हो रही है तो हमको तो लगता है कि वो केवट का चरित्र याद आ गया कि अच्छी अच्छी नाव छोड़कर भगवान राम उस टूटी हुई केवट की नाव के पास गए। टूटी हुई जिस नाव में छेद है, उस नाव के पास। राम जी ने कहा, केवट नाव लगाओ। केवट राम जी को देखता रहा, सुध नहीं पड़ी। जिस समय पर पहली बार अनाउंस हुआ होगा व्यासपीठ से कि मयाली जसपुर में कुनकुरी के अंतर्गत मधेश्वर महादेव में शिव महापुराण की कथा है, तो आधे तो जसपुर वालों पे टेंशन हो गया होगा, इतनी पास, इतनी नजदीक, सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि महाराज यहां जाएगा, कथा हो जाएगी। आधे से ज्यादा मेरी जीजियों ने तो मुझे लगा होगा कि उस दिन गुलाब जामुन बना के खाई होगी, पक्का। इतनी नजदीक, इतनी नजदीक। और कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे, कई मेरी जीजियां बैठी, उनको नींद नहीं आई होगी जब तक कथा चालू नहीं हुई होगी ना, इनको बेचैनी अंदर से तड़फन हो रही होगी। 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है, बस आने वाली है, आने वाली शिवपुरा होने वाली, शंकर करता, शिव शंकर आने वाला है। मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंभु आएगा। उसके हृदय में, उसकी आंखों से शिव को पाने की ललकता बढ़ती गई। मेरा भोला आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा। और उसके हृदय में बेचैनी बढ़ने लगी, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा। जो बेचैनी बढ़ी, शिव को पाने की ललकता बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा। ललकता बढ़ती चली गई, शिव को पाने की ललकता बढ़ती चली गई। शिव शिव शंकर ओघड़दानी दर्शन देने के लिए पहुंचेगा, उसको पाने की ललकता बढ़ती चली गई। आएगा, मेरा शिव आएगा, मेरा शंकर आएगा, आएगा, मेरा शिव पहुंचेगा, उसको पाने की ललकता बढ़ती चली, बढ़ रही, उसको देखने की, उसको पाने की, उसको निहारने की ललकता बढ़ती चली। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया साधु किनारा है, मेरी नैया साधु किनारा है। ओ मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है,
तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसकी प्रतीक्षा, उसकी बाट जोना, उसका इंतजार करना, वो आए, वो आए। हे मेरे जसपुर की जीजियों, मेरे जसपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, शंकर शिव कब आता है कब जाता है लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता है, और किस रूप में आकर ऐसी तरंग के साथ, ऐसी सुगंध के साथ, ऐसे वायु संचार के साथ, ऐसे आनंद के साथ निकल कर चले जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता कि कब आया और कब चले गया, कब आया। उसको पहचान के नेत्र चाहिए, उसको पहचान करने के नेत्र की जरूरत है। नेत्र केवल केवल तेरी नाव लगा ले, तेरी नाव लगा। केवट ने कहा, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूबना जाए मझधार, प्रभु जी से पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, प्रभु जी से पार लगा देना। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, सब बोलिए, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी, डूबने की है इसकी कहानी। और कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी इसे पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। भोलेनाथ मेरो संदेश प्रभु से जाए सुना देना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, भोले जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, भोले जी से पार लगा देना। ओ मेरी नैया पड़ी रे मझधार, भोले जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, भोले जी से पार लगा देना। बड़े प्रेम से आनंद के साथ
जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो भोले जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो भोले जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। सतगुरु मैं हो संदेश, भोले से जाए सुना देना। सतगुरु में रोशन दे, भोले से जाए सुना देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, तेरी माला जपूंगी दिन रात। सतगुरु मेरो संदेश, भोले से जाए सुना देना। सतगुरु में रोशन दे, भोले से जाए सुना अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव अवश्य जहां जगह मिले वहां बैठकर बोले, हृदय से बाबा को प्रार्थना कर। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने
की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। तुम तो जानो भोले जी घट घट की मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो भोले जी घट घट की मेरी नैया भंवर बिच अटकी। और मेरो दूजो नहीं ले आधा, भोले जी से पार लगा देना। मेरो दूजो नहीं गया था, भोले जी से पार लगा देना। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, सब दूर गई मैं, सब दूर सब जगह, पर सब कोई मिलते भिखारी। एक दाता विश्व के नाथ, मुझे तेरे पास बुला लेना। अपने स्थान पर बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना, हृदय से बाबा से अपने मन के भाव सब कहिए। आज कथा का छठा दिवस है, शिवरात्रि है। बाबा की कथा की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता होती है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर मेरे शंभू की कथा कर रहे हैं। राम जी से कहा गया, राम जी ने केवट से कहा कि पार उतार। नाव पार उतार। शिव तत्व
भगवान शंकर की कृपा। राम जी केवट से नाव मांगते हैं, केवट स्तुप्त हो गया, एकदम स्थिर राम जी को देख रहा है, राम जी केवट जी को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और देखने में लगे हैं, क्योंकि केवट को आश्चर्य इस बात का है कि यहाँ रतन माणिक सोना चांदी पीतल तांबा चंदन की जड़ी हुई नाव खड़ी की खड़ी रह गई और मेरी टूटी फूटी नाव में राम जी बैठने के लिए आ गए, इससे बढ़कर कृपा और क्या हो सकती। ए जसपुर वालों, कुनपुरी वालों, मयाली वालों, खूब नगाड़े बजाओ कि ये शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में कैसे आई है। शिव की ही कृपा, शिव की कृपा, शंकर की करुणा, ये उसकी उदार, शंकर की करुणा, शिव की उदार। आज केवट के भाग्य जाग गए। केवट हाथ जोड़कर बोला, प्रभु। केवट ने राम जी से कहा, जरा मेरे हाथ में चिमटा तो फोड़ो, चिमटा। राम जी ने पूछा, चिमटा क्यों? मालूम पड़े मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। केवट प्रसन्न भाव में बोले, राम जी कहते तू सपना नहीं देख रहा, चल चल बिठा, जल्दी बिठा, बिठा जल्दी से। केवट बोला, नहीं नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं बिठाने वाला। तो क्यों? ऐसा कौन सा काम पड़ गया तेरे को कि तू अभी पार नहीं करेगा इतनी सारी नाव? केवट ने पहले राम जी से कहा कि सारे नाव वालों से कह दो कि तुम जाओ, अब मैं इस नाव में बैठ के जाऊंगा। राम जी ने लक्ष्मण जी से कह दिया, बोल दो निषाद राज को, जितनी नाव लगी हैं 50 की 50 नाव वाले सब चले जाओ, अब हमको नाव मिल गई है, हम इसमें बैठ कर जाएंगे। ठीक है। और सारी नाव भेज दी। अब सब नाव चली गई, नाव तो सब चली गई पर अकेले केवट की नाव ले गई। और ऐसा ही होता है, जब सारी गांव की दुकानें बंद हो जाती है किराने की और एक किराने की दुकान खुली रहती है, तो जो 50 रुपए किलो का चावल है वो 55 में बिक जाता है। सारी सब्जी की दुकान बंद और एक सब्जी की दुकान खुली है, तो तुम जाकर पूछोगे क्यों, आलू क्या भाव? तो उसकी मर्जी, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। भिंडी क्या भाव? 40 रुपए किलो। अरे कल तो 20 रुपए थी, 15 रुपए थी, भिंडी इतनी कीमत वाली हो गई। तो क्या भिंडी भी तो है, इतने की आएगी एक दुकान। अब सारी नाव चली गई, अकेली एक नाव केवट की बची। अब भगवान राम जी से केवट कहने लगा, प्रभु एक बात कहना चाहता हूँ, बिठाने को तो अब भी नाव में बिठा लूँगा, पार भी उतार दूंगा, पर दिक्कत इतनी सी है, मैंने सुना है, मेरे को सूचना मिली है कि तुम्हारे चरण की रज से पत्थर स्त्री बन गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी। इसलिए निवेदन है प्रभु, मेरे हाथ से एक बार तुम्हारे चरण धो दूँ, फिर तुम्हें नाव में बिठाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और कभी कभी भगवान को भी से काम पड़े, जाना गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। चरण धुलवा लीजिए। राम जी ने कहा, ये सामने गंगा जी बह रही है, मैं जाता हूं गंगा में, पांव धोकर आऊंगा, तेरी नाव में चढ़ जाऊंगा। केवट बोला, नहीं, इधर ही खड़े रहो, यहीं मैं घर जाऊंगा, पानी लाऊंगा। अब सुन लो, जितने लोग बैठे हैं शिव महापुराण की कथा को, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। केवट क्या कर रहा है? घर जाऊंगा, पानी लाऊंगा। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? मंदिर का पानी लेकर मंदिर के शंकर को मत चढ़ाओ। शिव पुराण कहती है अपने घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ। क्यों? केवट चाहता तो गंगा जी का पानी वहीं उठाकर धो के राम जी को बिठा देता, पर नहीं, घर जाऊंगा, घर से जल लाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर का जो जल आता है वो हमारी कत्तर पीढ़ी को तार देता है। अपने घर का जल मेरे अकेले के लिए नहीं, मेरे पूरे कुल को तारने के लिए लाऊंगा। राम जी कहने लगे, घर कितनी दूर है? एक काम कर, हमें तेरे घर ले चल, वहीं धो लेना और वापिस ले आना। केवट बोला, नहीं नहीं नहीं, घर में इतनी जगह है नहीं, तुम तो यहीं खड़े रहो, दूसरा नाव वाला तुम्हें पकड़ के ले गया तो एक काम करो, तुम यहीं रहो। राम जी बोले, ठीक है,
जल्दी जा जल्दी आना। केवट जाने लगा, इतने में लक्ष्मण जी राम जी के पास आकर बोले, प्रभु मेरा एक निवेदन स्वीकार करोगे? राम जी ने पूछा, क्या? क्यों इसके चक्कर में पड़े हो? दूसरी नाव बुला लेते हैं और निकल जाते हैं। केवट ने सुनते सी दौड़ के वापिस आ गया, राम जी का हाथ पकड़कर गंगा नदी की रेत पे खड़ा कर दिया और राम जी का हाथ पकड़कर खड़ा कर कर एक उंगली से चारों तरफ घेरा बना दिया और घेरा बनाकर कहा, प्रभु अगर इस घेरे से बाहर निकले तो मेरी सौगंध है तुमको। राम जी अच्छे खासे पेड़ की छांव में थे, अब मालूम पड़ा धूप में खड़ा कर दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता था? इतना तेज बोला, वो मुझे धूप में खड़ा करके चले गया। राम जी कहते हैं, अभी तक भगवान भक्त को बांधता था, आज भक्त ने भगवान को बांध दिया, लगा दिया फेरा वहीं पर खड़े राम। केवट गया घर, पत्नी को आवाज लगाया, सुनती है? पत्नी ने पूछा, क्या? मेरी माँ जिस पात्र में आटे को सनती थी वो कठवता कहाँ है? पत्नी ने कहा, वो रखा, ये तो पत्थर का, मेरी अम्मा के जमाने का लकड़ी का पात्र लाया, पत्थर का नहीं। पत्नी ने पूछा, क्यों? पति ने कहा, ये पत्थर का कठवते में अगर चरण धुलाऊंगा तो पत्थर पे से पानी सूख जाएगा, लकड़ी के कठवते में धुलाऊंगा तो लकड़ी पानी को सोख लेगी, रोज आटा उसमेंगे, रोज राम जी के चरण का जल मिल जाएगा और अपना कल्याण हो जाएगा। रोज लकड़ी का कठवता लिया, पत्नी से कहा, तू भी मेरे साथ चल। एक लोटा जल भरा और सीधे राम जी के पास पहुंच गए। राम जी के पास पहुंचकर कठवता रखा नीचे, पत्नी को दिया लोटा, राम जी से कहा, रख दो इसमें तुम्हारे चरण। राम जी ने बर्तन देखा तो छोटा सा था, अपना एक पांव रख दिया। केवट ने कहा, प्रभु एक में काम नहीं चलेगा, दोनों रखो। राम जी ने पूछा, छोटा सा बर्तन है, गिर जाऊंगा, 2 पांव नहीं आएंगे। केवट कहने लगा, बिल्कुल नहीं गिरोगे, एक काम करो, मेरा सिर पकड़ लो, मेरा सिर पकड़ लो। राम जी ने मन में सोचा, कितना चतुर है रे ये, आज तक भगवान नारायण ने किसी के सिर पे हाथ नहीं रखा और क्या कि मेरा सिर पकड़ो। राम जी बोले, मैं गिरना पसंद है पर तेरा सिर पकड़ना पसंद है, नहीं पकड़ो। अब केवट, राम जी ने दोनों चरण अंदर रख दिया और केवट ने अपनी पत्नी को पकड़ाया पानी का लोटा। केवट ने कहा, तू पानी डाल, मैं इनके चरण धोता हूं। ये कह रहा है, मैं हाथ नहीं रखूंगा और मैं भी इनका पक्का चेला, हाथ रखवा के मानूंगा, हाथ रखवा के मानूंगा। और मेरी जीजियों, ए मेरे जसपुर वासियों, कुनकुरी के निवासियों, मयाली गांव के वासियों, ये आपका विश्वास था। जैसे केवट ने सोच लिया था कि मैं राम के हाथ रखवाऊंगा, आपने सोच लिया करेंगे। और उससे पहले देखिए, जो हमारी संस्कृति में है व्यासपीठ की पूजन करना और पूज्य गुरुदेव का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना। इस क्रम में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय पूज्य गुरुदेव का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए व्यासपीठ की पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, साथ में श्री पवन साई जी, आप भी पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए व्यासपीठ की पूजन करते हुए, साथ में श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन में, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से पधारे। श्रीमती गोमती साई जी, विधायक एवं उपाध्यक्ष सुरगुजा विकास प्राधिकरण से, श्रीमती रायमुनि भगत जी, विधायक जसपुर से, श्री कल्याण बाबा जी, रांची झारखंड से, श्री अमन जी शर्मा, कुनकुरी जसपुर छत्तीसगढ़ से, श्री सुनील जी गुप्ता, वीणा जी गुप्ता, श्री भरत सिंह जी सपति, आप भी मंच पर पधारे। श्री राजीव नंदे जी, अनु नंदे जी, श्री ओम प्रकाश जी सिन्हा, श्री संजय पंडा जी, सविता पंडा जी, श्री जयप्रकाश आकाश जी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी को ज्ञात है, शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो भव्य विशाल कुमरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है और उसी का महत्व हम सभी जानते हैं, हम सभी समझते हैं। किस प्रकार से मेरे महादेव हम सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, हम सभी भक्तों का कल्याण करते हैं, हम सभी भक्तों की निरंतर वो श्रवण करते हैं।
और हम सभी भक्तों का वो कल्याण करके उद्धार करते हैं। ऐसी पावन धरा यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं प्रतिदिन लाखों की संख्या में और अपनी हाजिरी निरंतर महादेव के चरणों में लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। इस धरा पर सेवा का कार्य भी प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है इस भोजन भंडारे की सदस्यता आप भी ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर आप भी इसके जीवन पर्यंत तक सदस्य बन सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। सभी से निवेदन सुंदर कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं और किस प्रकार से उस धरा पर सेवा का कार्य नियमित रूप से सुचारू रूप से चलता है और अपने जीवन को कृतार्थ में सभी भक्त करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से चलती है और सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं। इस क्रम में स्वास्थ्य सेवाएं भी निरंतर सुचारू रूप से चलती है, जिसमें प्राथमिक उपचार केंद्र के रूप में पूज्य गुरुदेव द्वारा ये स्वास्थ्य शिविर के साथ में ये सेवाएं चलती हैं, जिसमें निःशुल्क रूप से दवाई गोली भी वितरण की जाती है और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बड़े ही आराम से वो प्राप्त कर सके, अपने स्वास्थ्य के बारे में वे बड़े ही आराम से ये जान सके, समझ सके। और आप सभी को निरंतर ज्ञात है 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और आप सभी को निरंतर ज्ञात है सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। साथ में 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी। भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी जिसमें लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और साथ में उस धर्मशाला के अंतर्गत निःशुल्क रूप से कन्या विवाह भी निःशुल्क रूप से करा जाएगा, जिसमें भक्त आपकी शादी की तारीख कभी भी फिक्स होती है तो आपको कोई समय अवधि के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है, कोई सम्मेलन के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप उस तारीख को नोट करवा सकते हैं, कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचकर अपना नाम लिखवाकर वहां पर एंट्री करवा सकते हैं, जिससे आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपके रुकने की, भोजन की व्यवस्था, कन्यादान की व्यवस्था और दहेज की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं पूर्णतः निःशुल्क रूप से पूज्य गुरुदेव द्वारा वहां पर आपको तैयार मिलेगी। आप निरंतर इन सेवा के कार्यों में जुड़ सकते हैं। सेवा के कार्यों में गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशाला के साथ में गौ माता की सेवा जो निरंतर सुचारू रूप से चलती है। आप भी इन सेवा के प्रकल्पों में जुड़ सकते हैं, आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं और आप भी इस सुंदर अनूठे कार्यों में अपनी सहयोग राशि, महत्वपूर्ण सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। जो टीवी स्क्रीन पर 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, उन दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए और देखिए, ये वनवासी क्षेत्र में भी भोजन भंडारा चल रहा है। इस वनवासी क्षेत्र में जो भोजन भंडारा चलाया जा रहा है, इसमें जिन दानदाताओं ने सहयोग राशि प्रदान करी, श्री जगत राम मदन लाल जी पत्थल गांव से सुंदर 1 लाख रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। अगरसेन जी ट्रेडर पत्थल गांव से आपने भी 1 लाख रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। टिसूज प्राइवेट लिमिटेड रायपुर से सुंदर 1 लाख रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। MP गारमेंट कंसेबेल से सुंदर 50,001 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। सतीश जी अग्रवाल कुनकुरी से सुंदर आपने सहयोग राशि प्रदान करी। सतीश जी गुप्ता कुंजारा से 51,000 रुपए की सहयोग राशि आपने, जो वनवासी क्षेत्र में भोजन भंडारा चल रहा है, इस भोजन भंडारे में आपने समर्पित की। आइए जिन दानदाताओं ने, जिन भामाताओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पन्नेसारी दानदाताओं के नाम: भरत भूषण मनीराम जी की तरफ से हरियाणा 1100 रुपए,
वर्धन जी चौहान की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरे से आपसे की। अभिनाथ शंभू जी पटेल सादा मराठा से सुधा 500 रुपए। सुनैना जी शर्मा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सुधा राम जी सिन्हा की तरफ से कोड़ा गांव से सुधर 21,000 रुपए की चौरे से देकर आजीवन भोजन भंडार संस्था ग्रहण करी। सोनी लेक्चर में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार के 1600 से आपसे की। गीता देवी जी गोयल की तरफ से हरियाणा सुधा 1100 रुपए। दीप्ति जी शर्मा की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए। पूजा उमेश भगत जी की तरफ से आसनसोल से सुधा 16,000 रुपए की चौरे से आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समझ की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 से आपसे की। सावित्री देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। गीतेश रोहिला जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की चौरे से आपसे की। श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए की चौरे से आपसे की। श्री राम किशोर शंकर लाल जी सोनी की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुधा 4,451 रुपए की चौरे से आपसे की। आशा देवी जी की तरफ से जमशेदपुर से सुधा 500 रुपए। विक्रम जी की तरफ से पटियाला पंजाब से सुधा 500 रुपए। जय नारायण सिंह जी की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। श्रीमती मुनिया देवी जी की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए। मोहन प्रकाश जी खरे की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सुनील कुमार जी देवांगन की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 2,000 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की। गुप्तदान में पलवर हरियाणा से सुधा 1,000 रुपए की चौरे से आपने की। संदीप सदाशिव जी दलवी की तरफ से पुणे मराठा से सुधा 500 रुपए। निमिषा जी पटेल की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। सतपाल जी भारद्वाज की तरफ से बल्लभगढ़ से सुधा 1100 रुपए। रितेश जी विश्वकर्मा की तरफ से सुधा 1,000 रुपए की चौरे से आपने की। स्वर्गीय श्री कृष्णदेव जी राय की तरफ से सुधा 1100 रुपए। ऋतु जी गुप्ता की तरफ से नालंदा बिहार से सुधा आपने 1,500 रुपए की चौरे से की। श्रीमती गीता संजय जी पांडे की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 3,000 रुपए की चौरे से आपने की। मौसमी सिंह जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1,000 रुपए। कपिल दिलीप जी सोनार की तरफ से वापी गुजरात से सुधा 500 रुपए। मुन्ना लाल जी गुजरे की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। वीरेंद्र कुमार जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। रंजना देवी जी की तरफ से सारसा से सुधा 500 रुपए की चौरे से समर्पित की। सुमित्रा जी रावनी की तरफ से जगदलपुर से सुधा 11,000 रुपए की चौरे से अपने बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 1400 से आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। 1400 से आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रसी जमा कर अपना नाम आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए जिन दानदाताओं ने जिन माताओं ने अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित की उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम हम सभी ने सबमिट करे। आइए सब हम सभी व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नमः